तो मेरे भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लासिक सेकेंड लिस्ट कब आएगा। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, कमेंट में एक दो कमेंट आएगा तब तो यहाँ पर कमेंट आया, सैकड़ों प्लस बच्चों ने कमेंट किया है। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, कॉल पे कॉल करे जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर मैं देखता हूँ कि 200-300 प्लस मैसेज ही है। लोगों ने कमेंट करके पूछा है जवाहर नवोदय विद्यालय का सेकेंड लिस्ट कब आएगा, इसके बारे में बताने के लिए। हालांकि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 1 महीने के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि जब तक कोई सही इन्फॉर्मेशन सही जानकारी निकल के नहीं आती तब तक मैं वीडियो बनाने का कोशिश नहीं करता हूँ। ये अच्छी तरीके से आप लोग जान रहे हैं। सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। नवोदय विद्यालय का सेकेंड लिस्ट कब आ रही है और आपका नाम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी जानकारी अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन के लिए, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से। हाँ जी, वहीं से जहाँ आपका सपना है, जहाँ आप जाना चाहते हैं और जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, सेकेंड लिस्ट को इंतजार करें, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। हालांकि मैं 2024 में नवोदय विद्यालय से पास आउट हो गया हूँ आफ्टर 12th। आपको जानकारी के लिए, हम और अपने दो भाई, टोटल 3 भाई होते हैं और तीनों जवाहर नवोदय विद्यालय से बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारे से जानकारी अपडेट मेरे को मिलती है और वीडियो के बाद हम सबके पास सबसे पहले शेयर करने का कोशिश करता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पर जो बटन दिख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय का सेकेंड लिस्ट के बारे में कोई भी ऐसा अपडेट आती है, जैसे नवोदय विद्यालय का सेकेंड लिस्ट आती है ना, सबसे पहले आप तक हम शेयर कर देंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे में जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि नवोदय विद्यालय का सेकेंड लिस्ट जैसे ही है सबसे पहले आप तक अपडेट कर दी जाएगी। जैसे ही नवोदय विद्यालय का सेकेंड लिस्ट आती है ना, तो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे ना, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी, यानी आप तक छूटेगी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वेट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है घाटा में आप जाओगे, हम नहीं। ये बात आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर देना। यहाँ पर बात आती है सेकेंड लिस्ट को लेकर। इससे पहले एक और बात बताना चाहता हूँ। अभी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 वालों का, जिन लोगों का मेन लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था, उन लोगों का एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अभी आपको जानकारी के लिए बता दें, 1 मई से लेकर 1 जुलाई तक समर वेकेशन होती है, यानी नवोदय विद्यालय में छुट्टी होती है। 2 महीने का छुट्टी होती है। ये जानकारी आपको अच्छी तरीका से, यानी अभी नवोदय विद्यालय में छुट्टी हो गई है 2 महीने के लिए, जहाँ पे समर बोर्ड में 2 महीने का समर वेकेशन होती है। ये बात आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो नवोदय विद्यालय में जिनका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, मेन लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, उन लोग का अभी एडमिशन चल रहा है। समझ में आ गया ना। मतलब कि बहुत लोगों का एडमिशन हो भी गया है, बहुत लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है। तो मतलब कहने का अर्थ समझिएगा, जैसे कि फर्स्ट लिस्ट में 80 बच्चों को एक जिला से बुलाया गया कि सिलेक्शन किया गया, तो वहाँ पर क्या किया गया कि मान लीजिए 40, 45, 50 बच्चों का एडमिशन हो गया और 30 बच्चे जो खाली बच गए ना, आपको समझाने के लिए बात किया जाए। जैसे नवोदय विद्यालय 80 बच्चे के पास कॉल करेगी, बोले कि आपका बच्चे का सिलेक्शन हो गया नवोदय विद्यालय में, आइए एडमिशन करा कर जाइए, ये भेजेगी। जिन बच्चे के पास अगर कॉल नहीं लगती है तो उनके पास पोस्ट ऑफिस द्वारा लेटर भेजती है, डाकिया द्वारा डाकिया जाता है और वो घर पे जाकर बोलता है कि आपके बच्चे का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया है, जाने के लिए एडमिशन कराने के लिए कुछ कागज वो देता है। ये बात आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, मान लीजिए 80 बच्चों का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है ना, तो उसमें से सही बच्चे का एडमिशन नहीं हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है, पहला कारण है जैसे बहुत सारे बच्चे रिपीटेड स्टूडेंट होंगे, नवोदय विद्यालय के रूल के खिलाफ होंगे। यानी कहने का मतलब है कि नवोदय में एक ही बार बच्चा एग्जाम दे सकता है और एक ही बार में सिलेक्शन पा सकता है। तो मान लीजिए जो बच्चा पिछले साल भी एग्जाम दिया होगा दूसरे स्कूल से, इस बार भी एग्जाम दिया होगा लेकिन इस बार पास हो गया होगा, तो जाहिर सी बात है उसका नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं होगा, तो वहाँ पे उसका सीट खाली हो चुकी है। कुछ इसी प्रकार से सेकंड जो कारण होता है, जैसे कि मान लीजिए नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आउट हुआ, बहुत सारे से रूरल क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में बच्चों को पता ही नहीं चला कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर एक समय दी जाती है, कितना समय के अंतराल तक आप आ जाइए, फिर भी नहीं आ पाते हैं तो वहाँ पर आपका सीट खाली हो गया। कुछ इसी प्रकार से जो थर्ड तरीका होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करके कोई दूसरे अन्य डिस्ट्रिक्ट में जाकर फॉर्म अप्लाई करता है, तो वहाँ पे उन लोगों का एडमिशन रद्द हो जाएगी। ये नया नियम आ गया 2023 से ही ये नियम है। ये बात आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। कुछ इसी प्रकार से जो चौथा नियम है, जैसे कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जैसे कि जाति निवास आय प्रमाण पत्र या फिर कुछ भी इस प्रकार से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो रूल के खिलाफ होती है, यानी आपसे नहीं बन पाती है, किसी कारणों से हट जाती है, या फिर आपका आधार कार्ड या फिर डीओबी कुछ भी चीज़ ऐसा गलत देखने को मिलती है और आपको समय दिया जाता है, उतना समय के अंतराल तक आप नहीं तैयार करते हैं, तो नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के बाद भी एडमिशन नहीं होती है। हर बार कुछ बच्चों का एडमिशन रद्द कर दी जाती है। ये बात आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। यानी 80 बच्चों को बुलाया गया एडमिशन के लिए,
लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे कारण हैं, जैसे कि मान के चले कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो दूसरे स्टेट से आकर भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। यानी कहने का मतलब है मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो मैं झारखंड में ही फॉर्म भरूंगा और अपना डिस्ट्रिक्ट में ही फॉर्म भरूंगा, ये नियम है। लेकिन मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरता हूँ या फिर दूसरे स्टेट में जाकर फॉर्म भरता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन एडमिशन नहीं होगा। तो नवोदय का एक नियम है कि मान लीजिए 80 बच्चों का सिलेक्शन लेना है ना, तो 80 बच्चों में से मान लीजिए 60 बच्चों का एडमिशन होता है, 20 बच्चों का सीट खाली हो जाती है, यानी उन लोग का एडमिशन लेने से इनकार कर दिया जाता है। तो वहाँ पर सीट को फुलफिल करने के लिए तो नवोदय का नियम है, सरकार गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि वहाँ पे फुल करना है, सीट को 80 बच्चों को ही लेना है, एडमिशन लेना है। लेकिन वहाँ पे तो सीट खाली होगी 20 बच्चों का, तो उसी को फुल करने के लिए सेकेंड लिस्ट निकाली जाती है। जैसे कि 80 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, कोई बच्चा 81 स्थान पर होगा, कोई बच्चा 82 स्थान पर होगा, यानी कोई 83 84 रैंक पर कोई बच्चा तो होगा ना, उसी बच्चे को सेकेंड लिस्ट में नाम डाली जाती है। तो सेकेंड लिस्ट ऐसा नहीं है कि जैसे नवोदय विद्यालय का सेकेंड लिस्ट फर्स्ट लिस्ट आया था ना आप लोगों का, उसी प्रकार से सेकेंड लिस्ट आएगी, ऐसा नहीं होता है। सेकेंड लिस्ट हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग समय में आता है, समझ में आएगा ना। जैसे कि अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, कुछ दिन से एडमिशन होगी, फाइनल जो अभी कर दी जाएगी, जैसे एडमिशन अभी हो भी चुकी है, लेकिन अभी एक्स्ट्रा 15 दिन का समय दिया गया है पेरेंट्स को कि आप आइए बच्चों को नवोदय विद्यालय में एडमिशन करा दीजिए। 15 दिन के अंदर में उन लोग अगर एडमिशन नहीं करा पाते हैं, जस्ट उसके 15-20 दिन वेट और करने के बाद सेकेंड लिस्ट निकाली जाती है। ये बात आपको हम क्लियर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये बात आपको हम क्लियर कर दिए। यानी कहने का मतलब है मान लीजिए 90 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट लिस्ट में और 89 वाले की सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जारी सी बात है सेकेंड लिस्ट में मोस्ट चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 89 जिसका अंक है या फिर 87 अंक है या फिर 88 अंक है, मतलब 1 से 2 नंबर के बीच में गैप आपका बच रहा है, तो आपका एडमिशन 100% गारंटी है, सेकेंड लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये बात आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। तो जो ही सच्चाई है और इसी प्रकार से एडमिशन होती है, ये बात आपको हम क्लियर कर दिए। तो आपके मन में सवाल हुआ कि सेकेंड लिस्ट आएगी तो आएगी कब, इसके बारे में बताने के लिए देखिए सेकेंड लिस्ट अभी देखो एडमिशन प्रक्रिया चालू हो रही है, तो देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी एडमिशन चलते रहेगी 15-20 दिन, मान के चलता हूँ कि मैं 1 जून 2 जून 3 जून तक आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट का आना स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड लिस्ट। सेकेंड लिस्ट कैसा आएगा वो सबसे पहले सुन लीजिए। सेकेंड लिस्ट के लिए नवोदय विद्यालय से जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो उस जैसे कि मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो पलामू नवोदय विद्यालय से हमारे यहाँ पे कॉल आएगा कि आपके बच्चे का नवोदय विद्यालय में सेकेंड लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है, आप आइए और एडमिशन करा लीजिए। और मान लीजिए कॉल नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो लेटर आएगा आपके घर पे पोस्ट ऑफिस द्वारा, जो भी आपका एडमिट कार्ड में एड्रेस डाला हुआ है उसी एड्रेस पर डाकिया पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन घर तक लेटर लेकर आएंगे। ये बात आपको हम क्लियर कर दिए। कुछ इसी प्रकार से होती है सेकेंड लिस्ट में आपका सिलेक्शन, और जाने के बाद आपका एडमिशन होगी, वही डॉक्यूमेंट्स मांगी जाएगी। इस बार का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 10 बच्चों 20 बच्चों का नवोदय विद्यालय में सेकेंड लिस्ट में सिलेक्शन होगी हर एक डिस्ट्रिक्ट से, इस प्रकार से बताई जा रही है। तो कोई भी ऐसा अपडेट, कोई भी ऐसी जानकारी निकल के सबसे पहले आप तक हम शेयर करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में नवोदय विद्यालय का जैसी सेकेंड लिस्ट आती है सबसे पहले आपको अपडेट कर देंगे। तो सेकेंड लिस्ट के लिए सबसे पहले आपको बता देंगे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता है एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।